आपको मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मैं दो प्रकार से आपको बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन भी आप 0 रुपया से कर लेंगे और ऑनलाइन भी आपको मैं जो आइडिया बताने जा रहा हूँ और आप 0 रुपया से कर पाएंगे। दो बिजनेस आइडियाज, ऑफलाइन, ऑनलाइन। इसमें भी आपको मैं 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगा। ऑफलाइन में भी 3 बताऊंगा, ये ऑनलाइन में भी 3 बताऊंगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस आइडिया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल 0 रुपया में, जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस आइडिया। 0 रुपया में हम लोग किस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं, 0 रुपया में हम लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आने का प्रयास करता हूं। अभी तो क्या है, एक दो दिन थोड़ा गैप हो गया है, गैप तो नहीं डाला हूं, लेकिन क्या है मैं उसको डेली लेकर आने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 0 रुपया में। आप लोग थंबनेल पर तो देख ही गए होंगे या तो फिर टाइटल पर देख गए होंगे, 0 रुपया में हम लोग कैसे बिजनेस करें, क्या बिजनेस करें। 2024 में हम लोग 0 रुपया में कौन सा बिजनेस करें कि हम लोग का चल सकता है। आपको मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मैं दो प्रकार से आपको बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन भी आप 0 रुपया से कर लेंगे और ऑनलाइन भी आपको मैं जो आइडिया बताने जा रहा हूँ और आप 0 रुपया से कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, दोनों में 3 बिजनेस बताऊंगा, 3 आइडिया बताऊंगा, 3 आइडियाज बताऊंगा, जो कि आप किसी एक को भी आप कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप एक साथ में भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अलग करेंगे तो अच्छा है और ऑफलाइन अलग करेंगे तो अच्छा है, या तो फिर ऐसा बिजनेस आइडियाज है कि आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन, ठीक है। तो आपको मैं 2 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, 2 बिजनेस आइडियाज, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑफलाइन एक और ऑनलाइन एक। तो इस प्रकार से मैं 2 बिजनेस आइडिया बताऊंगा। इसमें भी आपको मैं 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगा। ऑफलाइन में भी 3 बताऊंगा और ये ऑनलाइन में भी 3 बताऊंगा। 3 बिजनेस आइडिया, ये दोनों में 3 बताऊंगा। 3 आइडियाज इसमें, 3 आइडियाज इसमें बताऊंगा ऑनलाइन में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है, हम लोग आजकल के दौर में बहुत कोई अब ये भी चाहने लगा है और बहुत कोई आज कर भी रहा है। क्या कर रहा है, ऑनलाइन से भी बहुत रुपया कमा रहा है। लाखों करोड़ों ऐसे आदमी लोग हैं कि ऑनलाइन से भी रुपया कमा रहे हैं, वो भी 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं। महीना का 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं ऑनलाइन से भी और ऑफलाइन से भी। ऑफलाइन तो आप जान रहे हैं कि कितना रुपया कमा सकते हैं, जैसा काम वैसा, जैसा कारोबार हो उस टाइप से उसमें भी कमा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, ऑफलाइन में बताने जाते हैं आपको ऑफलाइन बिजनेस आइडिया। इसके अंतर्गत 3 बिजनेस आइडियाज है। पहला है हम लोग का रकम माल खरीदी बिक्री। धान, चावल, गेहूँ, जो भी हो, धान, चावल, गेहूँ, उदाहरण के लिए वही समझ लीजिए, धान, चावल, गेहूँ, इसका हम लोग को खरीदी बिक्री करना है। इसको हम लोग अगर चाहते हैं खरीदी बिक्री करना, तो इसको हम लोग आसानी से खरीदी बिक्री कर सकते हैं। क्या है, गांव में सब कोई खेती बाड़ी करने वाले हैं, खेतीहर लोग हैं, किसान लोग हैं। उन लोग क्या है, माल उगाते हैं, माल रकम उगाते हैं, उन लोग कमाते हैं। उन लोग क्या है, उन लोग उसको बेचते हैं, बेच करके उसमें से वो पैसा को उन लोग बेच करके उन लोग वहाँ से पैसा लेते हैं। तो इन लोग किस लिए कमाते हैं, पैसा के लिए ही कमाते हैं, या तो फिर कुछ बहुत खाने के लिए कमाते हैं और कुछ बहुत बेचने के लिए कमाते हैं। तो उसको हर, मान के चलिए कोई लगाया है, एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, गेहूं ही लगाया है, माना कि उसके पास 100 क्विंटल है। अब 100 क्विंटल है, 100 क्विंटल को तो खाएगा नहीं, उतना को कम से कम मान के चलिए 10 क्विंटल भी रखता है। एक साल खाने के लिए 10 क्विंटल भी वो रखेगा एक परिवार को खाने के लिए। तो आप उसके पास कितना बच गया, 90 क्विंटल। 90 क्विंटल को क्या है, वो घर में रखेगा, उसको नहीं रखेगा, उसको तो कहीं ना कहीं उसको बेचेगा ही बेचेगा, या तो मंडी में बेचेगा या तो फिर कोई व्यापारी के पास बेचेगा, तो बेचेगा ही बेचेगा। तो उसको जो बेच रहा है उसके पास से आपको क्या करना है, उसको जाके उसको खरीद लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको 0 रुपया में, आपके पास 0 रुपया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 0 रुपया है। तो इसमें से आपके पास 0 रुपया है, लेकिन आप उसको कैसे खरीदेंगे। अब रहेगा आपके पास तब तो खरीदेंगे, लेकिन उसको आप खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं, उसके पास माना कि 90 क्विंटल है,
90 क्विंटल माल उसके पास है, तो उससे आप बात कर लिए। बात करने के बाद आप किसी व्यापारी को आप कॉल कर लीजिए या तो फिर किसी व्यापारी से मिल लीजिए। आप बोलिए कि अपने पास 90 क्विंटल माल है, आप क्या रेट लेंगे। तो मान के चलिए वो कहता है 22 रुपया कहता है, तो आप इसको 21 रुपया 50 पैसा या तो 21 रुपया 25 पैसा में इसको डन कर दिए, यानी कि 21 रुपया 50 पैसा में इसको आप डन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको कितना कमीशन मिल जा रहा है, 50 पैसा। या तो फिर यहाँ पर आप कमीशन नहीं लेना चाह रहे होंगे तो आप व्यापारी से को ही कह दीजिए कि मेरे को कमीशन चाहिए, इसमें से इतना लगभग इतना चाहिए कमीशन, आप देंगे कि नहीं देंगे। तो बोलेगा ज़रूर देंगे। अब माल उसको खोज दिए हैं, माल आपको आप खोज के दे रहे हैं तो ज़रूर देगा, 50 पैसा आपको कमीशन दे देता है। तो 1 क्विंटल में माना कि 90 क्विंटल बताया, उसके पास 100 क्विंटल भी होगा, 100 क्विंटल होगा मान के चलिए, या तो फिर 10 क्विंटल इधर उधर से कर लिए, उसके पास 90 क्विंटल। तो एक उदाहरण के लिए हम लोग समझने के लिए 100 क्विंटल ही लेते हैं। 100 क्विंटल उसके पास है माल, और उसको आप व्यापारी को बेच दिए, यानी कि बेचवा दिए कमीशन के तौर पर। तो आपको 1 क्विंटल में कितना मिल जाएगा, 50 पैसा का 50 रुपया 1 क्विंटल में। तो आपका कमीशन कितना हो जाएगा 100 क्विंटल का, ये हो जाएगा 5000 रुपया। 5000 रुपया आप एक दिन में इतना रुपया आप कमा गए। अगर इसी काम को आप एक महीना में कम से कम 6 दिन भी आप करते हैं, हर 6 दिन में 5000 रुपया आपको मिलता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपया आप इनकम इसमें से आप कर पाए। तो कितना इसमें कितना आपका पूंजी फंसा, इसमें आपका पूंजी 0 रुपया फंसा। 0 रुपया लगा करके आप इस यहाँ पर इतना रुपया 30,000 रुपया 6 दिन भी करते हैं तो भी आप 30,000 रुपया कमा सकते हैं। या आप डेली कर रहे हैं, साल के 12 महीना भी कर रहे हैं, तो माल रकम वाला में क्या है कि आप 12 महीना कर सकते हैं। वो 1 आध 2 महीना डाउन होगा, वो सब बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। आदमी सबको एक ही बार नहीं बेच देता है, कुछ को रखे रहता है, उसके बाद कुछ को बाद में बेचता है, कुछ को फिर बाद में बेचता है, कुछ को और फिर बाद में बेचता है। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा थोड़ा भी करके बेचते हैं। कोई कोई क्या है कि एक ही बार सबको बेच देता है, कोई कोई थोड़ा थोड़ा रख रख के बेचता है। तो जो थोड़ा थोड़ा रख रख के बेच रहा है उससे आप मिलते जाइए और उसको कमीशन के तौर पर उसको देते जाइए। तो ये हो गया ऑफलाइन में पहला। दूसरा आइडिया है सब्जी खरीदी बिक्री। ये भी सेम उसी प्रकार से है। गांव में हर कोई सब्जी वगैरह लगाता है, कोई टमाटर, कोई मिर्चा, कोई बैगन, कोई लौकी, कोई करेला, कोई खीरा, कोई परवल, कोई भिंडी, यानी कि 50 प्रकार का सब प्रकार का सब्जी यहाँ पर गांव में कोई ना कोई लगाता ही लगाता है। गांव में कम से कम नहीं तो इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको खरीदना है। लेकिन वही यहाँ जैसे बताया आपके पास तो नहीं है, इसको भी आपको खरीदना है, आपके पास तो पैसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दूसरा सिस्टम है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको मंडी का दो चार जन का आपके पास कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आप वहाँ पर आप फ़ोन करके आप बात किए वो मंडी वाला से कि मेरे यहाँ ये वो चीज़, ये वो सब्जी है, मिल जाएगा, इतना उतना मिल जाएगा। कम से कम एक गाड़ी, एक पिकअप, एक गाड़ी आप होना चाहिए, कम से कम 20 से 25 30 क्विंटल का, 20 से 30 क्विंटल के अंदर, हाँ 30 क्विंटल के अंदर में होना चाहिए, कम से कम 25 क्विंटल एक पिकअप होना चाहिए। तो उसको आप किसान से मिल करके आप मंडी वालों से बात कर लीजिए, मेरे को आप कितना रुपया कमीशन देंगे, मेरे गांव में है, मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं दिलाऊंगा, कहीं से दिलाऊंगा, खोज के दिलाऊंगा, या तो फिर इधर उधर करके जैसे भी दिलाऊंगा आपको दिलाऊंगा। आप गाड़ी भेज दीजिए, मेरे को आप कितना रुपया कमीशन देंगे। तो मंडी वालों से कम 2-3 रुपया कमीशन मिलता है, 2-3 रुपया पर केजी। तो इस प्रकार से कमीशन मिलता है। मान के चलिए पर केजी भी नहीं मिल रहा है तो पर बोरा में भी मिल रहा है, कोई बात नहीं। एक उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, पर केजी भी मिल रहा है। तो आप 25 क्विंटल आप उसको मंडी वालों को देते हैं, कितना, 2 रुपया आपका कमीशन में। आप जितना रुपया भी दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया, 20 रुपया, जितना भी दीजिए, लेकिन एक कमीशन आपका 2 रुपया बनना ही बनना है। जितना रुपया महंगा जाए या तो फिर सस्ता जाए। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपया। इसमें भी आप कमीशन, एक गाड़ी आप माल बेच करके, सब्जी
मंडी में आप मतलब कि आपको बताने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप 5,000 रुपया इसमें भी कमा गए। अब इसमें भी आप कम से कम नहीं तो 6 दिन भी काम करते हैं, 6 दिन भी काम करते हैं तो आप इसमें से भी 30,000 रुपया इनकम कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑफलाइन में दूसरा आइडिया। और जो है तीसरा आइडिया आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा आइडिया ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तीसरा आइडिया होम ट्यूशन। होम ट्यूशन भी आप अगर अच्छे पढ़े लिखे होंगे, 12, 13, 14, 15 जितना भी पढ़े होंगे, आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो गांव के या तो फिर आसपास के अड़ोस पड़ोस के बच्चों को आप एक ट्यूशन दे करके, उन लोग को ट्यूशन कोचिंग क्लास दे करके आप उसमें से अच्छा रुपया आप इनकम कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपया भी मंथली लेते हैं उन लोग से, एक बच्चे से 500 रुपया भी लेते हैं तो सुबह टाइम 15 बच्चे और शाम टाइम 15 बच्चे करके आप 30 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं डेली, तो आपका कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया ये पार्ट टाइम में हो जा रहा है। 15,000 रुपया आपको जो काम है वो काम कर लिए, या तो फिर आप नौकरी वाले हैं तो भी सही, आप तो एक किसान हैं तो भी सही, आप एक मजदूर हैं तो भी सही, आप इस काम को शाम सुबह करके आप 15,000 रुपया अच्छा से इनकम कर पाएंगे। जबकि एक मजदूरी करने वाला से ज़्यादा ही रुपया है। एक मजदूरी करने वाला कितना कमा लेता है? 300 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है, और 30 दिन में उसको जोड़े तो 9,000 रुपया कमा रहा है। 9,000 रुपया भी नहीं होगा, हर हफ्ता एक दिन छुट्टी हो जाता है, 9,000 रुपया भी नहीं होगा, वही 7-8 हज़ार रुपया होगा। लेकिन मजदूरी से आप दूना इसमें कमा पाएंगे। तो ये था हम लोग का 3 प्रकार का ऑफलाइन बिजनेस आइडिया। अब आगे चलते हैं ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज में। दूसरा है, ये हो गया दूसरा हम लोग का ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। तो ऑनलाइन बिजनेस आइडिया में हम लोग किस प्रकार से करेंगे? ये भी है क्या 0 रुपये से, इसको भी ये भी 0 रुपया, इसमें भी 1 रुपया लगना नहीं है, जो कि आप ऑनलाइन से भी 10,000 से 1 लाख रुपया तक आप कमा सकते हैं। 10,000 से 1 लाख रुपया तक भी आप इसमें कमा सकते हैं, या तो फिर उससे प्लस हो सकता है। और इसमें कमाने वाले आज लाखों करोड़ों में। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहला जो है बिजनेस आइडिया ब्लॉगर। आप लोग देख रहे होंगे, पहला बिजनेस आइडिया है व्लॉगर और दूसरा है ब्लॉगर। ये एक ही टाइप से है, व्लॉगर और ब्लॉगर। भी है इसमें और इसमें बी है, बस डिफरेंस यही है, भी है और बी है। भी मतलब कि वीडियो बनाना, बी ब्लॉग करना, इस प्रकार से है। तो आपको मैं बता रहा हूँ जो बिजनेस आइडिया, ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्लॉगर, इसको आप यूट्यूब पर वीडियो बना करके आप अपलोड कर सकते हैं बढ़िया। जैसे कि किसी को डांस आता है, किसी को गाना आता है, किसी को कुछ बनाना आता है, किसी को कुछ करना आता है, किसी को कॉमेडी आता है, किसी को फनी आता है। इस प्रकार से अगर आप वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉगर। अब इसको कहिएगा तो ये कितना रुपया में? आप जो मोबाइल में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा आपके पास हो, आपके पास लैपटॉप हो, आप एक सामान्य मोबाइल से भी कर सकते हैं। यानी कि 10,000, 12,000 जितना का भी आपके पास मोबाइल है, तो आप यूट्यूब में जो वीडियो बना करके अपलोड करेंगे तो धीरे से धीरे करके सब्सक्राइबर आपका बढ़ते जाएगा, और सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद वॉच टाइम बढ़ेगा। उसके बाद आप मोनेटाइज करवा करके आप 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख रुपया, जैसा आपका रैंक करे वैसा आप इसमें भी रुपया कमा सकते हैं। यानी कि आपको शुद्ध देहाती भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल में वीडियो बना करके कुछ बहुत एडिट करके आपको जिस प्रकार से वीडियो बनाने आता है उस प्रकार से बना के आप उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं चैनल बना करके, तो उसमें से आप अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा। और ये तो बता दिया, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत कोई तो बिना बताए भी समझ गए होंगे। और दूसरा है ये ब्लॉगर, जो ये भी आपका मोबाइल से ही काम करेगा। आपका मोबाइल से ही आपके लिए ये कोई वो लैपटॉप या तो कंप्यूटर वोटर का कोई ज़रूरी नहीं है। आप मोबाइल से भी ये काम को भी आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? आप गूगल पर, क्रोम पर आप एक वेबसाइट बनाइएगा, ब्लॉगर वेबसाइट बनाइएगा। वेबसाइट बना करके आपको जो आता है, कहानी आता है, न्यूज़ कुछ बहुत के लिए आप न्यूज़ का कुछ जानकार हैं, या तो फिर और कुछ भी
शायरी वगैरह चाहे जो भी आप वहाँ पर लिख करके आपको क्या करना है, उसको पोस्ट करना है। डेली आप लिख करके पोस्ट करते हैं तो इसमें भी यूट्यूब से बढ़िया रुपया इसमें से भी आप कमा सकते हैं। 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी जैसा भी आप इसमें आपका रैंक करता है वैसा आप इसमें से भी रुपया कमा सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन का 2 आइडिया। और तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। इसमें से भी आप अच्छा रुपया इसमें से भी कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, मात्र वही एक स्मार्टफोन मोबाइल, अपने पास जो मोबाइल है उसी से आप कमा सकते हैं। बस इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ दूसरा प्रकार से करना है। जैसे कि मैं मान के चलिए, उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। एक क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, उदाहरण के लिए ले लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन। इसमें आपको क्या करना है, एक आईडी बनाना है। आईडी बना करके उसमें से आपको कोई भी सामान का आपको आपके पास वो आएगा, तो आप ऑफर आएगा, उस सामान का लिंक जो है आपके यार दोस्त को व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसको शेयर करते हैं, या तो फिर उसको देते हैं उस लिंक को, और यो आपका दोस्त लोग जो है उसको देख करके और उसको परचेस करते हैं, उसको वहाँ से ख़रीदते हैं। तो उसमें से खरीदी का जो भी परसेंट, जो भी कमीशन आपको मिलना है, वो कमीशन कट करके आपका अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो उस प्रकार से, इस प्रकार से उसमें क्या है कि आप इनकम कर सकते हैं। एक लिंक भेज करके, एक लिंक शेयर करके आप किसी को खरीदवाते हैं तो उसका कमीशन आपको मिलता है। इसमें से भी आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपया इसमें से भी आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, वो भी बिना चेहरा दिखाए, बिना फेस दिखाए। यूट्यूब में तक क्या है, आप फेस आपको दिखाना पड़ेगा, और ब्लॉगर में आपको ये लिखने उखने में, टाइपिंग में थोड़ा मोबाइल में या तो फिर लैपटॉप में आपको दिक्कत होगा, ये परेशानी होगा। आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या वगैरह में आप अपना आईडी बना करके आप लिंक शेयर करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो ये था मेरा 2 प्रकार का बिजनेस आइडिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी 3 बिजनेस आइडिया आपको बताया, और ऑफलाइन में भी 3 बिजनेस आइडिया आपको मैं बताने का प्रयास किया। अगर आप चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।